हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गौरी यहाँ पर जब विहान के घर पहुँच जाती है और ये देखती है कि उसकी सगाई जो हो रही होती है, तो उसकी सगाई यहाँ पर जो उर्मी डायन के साथ हो रही होती है। अब यहाँ पर उर्मी उसके हाथ पकड़ती है और उसे रिंग पहना देती है। ये देखने के बाद जो गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यहाँ से जाने लग जाती है। अब जैसे ही आना अब उर्मी को रिंग पहनाने को होता है तो इतने में ही है जो अर्जुन और हर्ष यहाँ पर गोलू को लेके आ जाते हैं। और उस हंसी को सुन के अब यहाँ पर गौरी भी रुक जाती है कि ये यहाँ कैसे आ गया, उसे तो मैं घर छोड़ के आई थी। और उर्वी अब यहाँ गोलू को देख के खड़ी हो जाती है और वह सोच लेती है और यहाँ पर वो डिब्बी में जो है देख के बोल देती है कि जो गोलू है वो अंदर घर में है। अब वो जो है गोलू यहाँ हवा में उड़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो हंसता है। सब लोग उसे देखते हैं कि विहान ये देख के कि उसका गोलू जो उड़ रहा है तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है और वह समझ जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह उड़ रहा है। तो वह सोचता है कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं है। तो वह सारी बातों को देखता है कि ये गौरी का बेटा है, मतलब ये मेरा बेटा है। अब इस चीज को देख के गौरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपना घूंघट हटा देती है, क्योंकि गोलू गोलू अब जो ऊपर उड़ रहा होता है तो वो यहाँ समझ जाती है कि सबको अब इसकी हकीकत के बारे में पता चल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ती है और गोलू को गोलू गोलू करके चिल्लाती है और उसे फाइनली अपनी गोदी में ले लेती है। तो विहान उसके पास आता है, इमोशनल हो जाता है, आंखों में आंसू भर के ले आता है। इतने में यहाँ बैठी आ जाती है और बोलती है कि चलो गोलू मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। तो इतने बाद सब उसकी तरफ देखते हैं तो गौरी भी डर जाती है कि ये इसे लेने आ गई है। तो यहाँ पे वो बहुत तेज चिल्लाती है, सभी अपने कान दबा लेते हैं। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि यहाँ पर सभी लोग बेहोश होके नीचे गिर जाते हैं। गोलू अब एक साइड में होता है जिससे उर्वी उसके पास आने को होती है, पर वो अपने चौक से फिर से एक निशान बना लेता है और उर्वी जैसे ही उस चौक के गोले के अंदर जाती है तो यहाँ पर जो उर्वी है वो वहाँ पे जो है गुम हो जाती है। तो यहाँ पर जो सुनहरी है वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, इस बार हम काफी सारे प्लान बना के लाए हैं, बस तुम्हें हमें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो वह अपना कुछ करती है और उसे यहाँ से लेके जाती है। अब यहाँ सबसे पहले गौरी को होश आता है, वह यहाँ देखती है कि गोलू आसपास नहीं है तो वह यहाँ घबराती है और बाहर भाग जाती है। इसके बाद विहान को होश आता है, विहान भी आसपास दिखता है, कोई नहीं दिखता तो वो भी यहाँ से उठ के बाहर जाने लग जाता है। अब गौरी जैसे ही बाहर आती है तो यहाँ गोलू गोलू जोर से चिल्लाती है और जोर जोर से रोती है। अब उसकी नजर पड़ती है उस चौक पे जिससे वो गोला बनाता है। अब वो उस चौक को उठा के देखती है और याद करती है ये तो मेरे गोलू का है, पर मेरे गोलू कहाँ है। तो वो समझ जाती है डायन उसके बच्चे को ले गई। वो जोर जोर से रो रही होती है। तो यहाँ विहान आ जाता है और विहान उसे पकड़ता है और संभालने की कोशिश करता है। तो गौरी यहाँ बोलती है कि विहान हमारे बच्चे को चुड़ैल ले गई, डायन ले गई और मैं उसको इसीलिए आपसे दूर रख रही थी और उसे फाइनली पता चल गया कि वो तुम्हारा बेटा है। वो उसको 2 साल से मैं इसीलिए छुपा रही थी और वो ले गई। तो यहाँ पर जो विहान बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को ऐसे किसी को नहीं दूंगा और अपने बेटे के लिए कुछ भी हद तक पार कर जाऊंगा। मुझे पता चल गया वह हमारा बच्चा है, तो गोलू के लिए मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी हद को पार करूंगा। बिल्कुल टूट सी जाती है और यहाँ रो रो के वह बिल्कुल चुप होकर बैठ जाती है और बोलती है कि कैसे बचाओगे। इतने में सभी लोग आ जाते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो है अब डायन जो है गोलू को ले जा चुकी है। अब वहाँ पर जाके जो है गोलू वहाँ रोता है जोर जोर से। तो बैठी वहाँ पर बनाना खाने लगती है और उसके लिए भी बनाना फेंक दिया है। तो यहाँ पर जो अब सुनहरी बोलती है कि ये तो सॉलिड नहीं खाता है, ये अभी ये छोटा बच्चा है। अब गोलू रोता है तो यहाँ पर जो सुनहरी उस पर जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि चुप हो जाओ। तो वह चुप हो जाता है तो और बोलता है देखने क्या रेवा का बेटा है, मतलब मेरे चिल्लाने से चुप हो गया। अब वो देखती है कि वो बहुत बड़ा हो जाता है साइज में और वो दोनों डर जाती हैं कि ये तो साइज में बड़ा हो गया।
अब वो डरने लग जाती है और यहाँ सहने लगता है कि ये कहीं इसे मार ना दे, तो वह दोनों भागने लग जाती हैं। अब देखा जाता है कि दूसरी साइड जिसमें मोना उबलते से हुए पानी में रहती है, तो उसके पास में जाकर खड़ी हो जाती है पानी उबलते हुए पानी के। अब यहाँ पर जो है गोलू 2-4 स्टेप चलता है और उन्हें अपने हाथ में पकड़ लेता है, तो वो दोनों यहाँ चिल्लाती हैं कि छोड़ दो छोड़ दो। अब मोना उस उबलते पानी में से निकलती है और बोलती है कि रिजवा का बेटा गोलू तुम आ ही गए, अब तुम आ गए हो ना, तो मैं पूरी तरह से डायन बन जाऊंगी। ये सुनने के बाद अब गोलू उन दोनों चुड़ैलों को जो डायन होते हैं उन्हें छोड़ देता है और बिल में साइज में बिल्कुल नॉर्मल और छोटा हो जाता है। अब मोना उसकी शक्तियों को लेने के लिए तैयार है। अब गौरी यहाँ बैठी होती है, वह बिल्कुल अपनी सुध-बुध खो चुकी है। तो बिहान आता है और बोलता है कि मैंने हर जगह पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जहाँ भी गोलू दिखे तो वो बिल्कुल हमें बता दें। इतने में वह सोचती है कि अब कैसे गोलू को ढूंढा जाएगा, गोलू तो मिल ही नहीं रहा। या नानी आ जाती है और वह बोलती है कि वह तुम्हारे काम नहीं है और तुम्हें क्या लगता है डायन उसे कुछ सड़कों पे लेके घूम रही है, शहर में घूम रही है। अरे वह अपनी जगह पे ले गई है, इसीलिए तो हम उसे तुमसे दूर रख रहे थे। तुम्हारा उसके पास आना ना उसके लिए खतरनाक है। 2 साल से तो हमने उसे छुपा रखा था, पर तुम उसके आसपास आए तो उसने अपने जो खून को पहचान लिया और वो तुम्हारे आगे पीछे आने लग गया। इसीलिए मैं उसे तो, क्योंकि डायन ने तुम्हारे घर पे निगाह रख रही थी, उन्हें पता था कि तुम्हारा बच्चा कभी तो आएगा और वो तुमसे ले जाएगी। अब गौरी भी इस बात पर एग्री करती है और बोलती है कि नानी सही कह रही हैं, हमें अब जाना होगा और मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास नहीं रख सकती ना, मैं खुद तुम्हारे पास रह सकती हूँ। तो ये कहने के बाद अब नानी बोलती है कि चलो हमें ही अपने बच्चे के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं कर सकता, ये करेगा भी तो क्या फायदा है, डायने फिर से उसे ले जाएंगी। तो वहाँ बड़ी अम्मी जी बोलती हैं कि भाई हमारे घर का खून था, मेरा पोता था, कैसे बेकार घर पर मेरे पोते को बचाकर लाओ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।